Good morning friends, my name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS Wall। तो आइए अभी तक हमने जो है 2013 के लिए यूपीएससी के लिए जो भी पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से अभी तक मैंने 3 पार्ट्स को अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। एक पार्ट्स में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशंस और ऑफिशियल आंसर्स की, ठीक है। जो भी वैल्यू एडिशंस होता है उसके साथ में मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। सो दैट्स ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इसके बाद एक पार्ट आएगा जो कि हमारा पार्ट 5 होगा, जिसमें कि हम कंप्लीटली 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके होंगे। किसका? तो 2030 के पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी। सो दैट्स आइए क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा पार्ट 4 का ये पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कोल, यानी इंडियन कोल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली आप इसके पीवाईक्यू की अगर बात करेंगे तो पीवाईक्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिनरल और कोल के ऊपर देखने को आपको मिलेंगे। ऑब्वियसली हर साल में एवरी ईयर एक क्वेश्चन ऐसे होगा ही जो कि आपको कोल से देखने को मिलेगा। सो दैट्स आइए सबसे पहले देखते हैं कोल के बारे में यहाँ पे क्या चीजें पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाई एस कंटेंट, यानी कोल के कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? हाई एस ये जो कंटेंट होते हैं। दूसरा कह रहा है लो सल्फर कंटेंट, और तीसरा कह रहा है लो एस फ्यूजन टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे तीसरा का ही क्या है, यहाँ पे स्वैपिंग टेक्निक्स हो गया है, कुछ रॉन्ग्स ऐसे करके लो को हाई कर देना, हाई को लो कर देना, इस टाइप से चीजें की गई है। तो यहाँ पे लो ना होके यहाँ पे क्या होगा? हाई होगा। सो यहाँ पे अभी लो दिया गया, जिसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आंसर शुड बी 1 एंड 2 विल बी राइट आंसर्स एंड ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल इन इंडिया आर करेक्ट। एंड इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो सॉइल से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें कि मेजर सॉइल और माइनर सॉइल के बारे में हम पढ़ते हैं। मेजर सॉइल में जैसे कि लेटराइट सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, इस टाइप से चीजें होती है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है। दे आर जनरली रीड इन कलर, जनरली यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जनरली स्टेटमेंट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं कि इट शुड बी करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि देयर आर रीच, तो ये रीच और पुअर ऐसे आप स्टेटमेंट देखेंगे लेटराइट सॉइल और कोल से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देखेंगे जिसमें कि आपको पुअर की जगह पे रीच होगा, रीच की जगह पे पुअर होगा। सो दैट्स यहाँ पे रीच लिखा हुआ है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रीच नहीं होगा, यहाँ पे पुअर होगा। सो दैट्स 2 शुड बी रॉन्ग। तो 2 अगर रॉन्ग हो जाएगा तो 3 ऑप्शन में 2 है, सो 2 विल बी इनकरेक्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेड्स। दूसरा कह रहा है माइका अकर्स इन द अबंडेंस इन कोडरमा रेंज। और तीसरा कह रहा है धरवाड़ आर द फेमस फॉर द पेट्रोलियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर शुड बी 2 ओनली, यानी कि माइका अकर्स इन द अबंडेंस इन कोडरमा रीजन्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। क्रॉप्स के बारे में 3 चीजें दी गई है, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड द व्हीट्स। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप, यानी कि जैद क्रॉप, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स दे दिए जाते हैं और उससे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से क्रॉप खरीफ है, जैद है या आपकी राबी है। सो दैट्स यहाँ पे व्हीट की अगर बात करें तो व्हीट हमारा क्या हो जाएगा? राबी क्रॉप्स हो जाएगा। सो 4 विल बी रॉन्ग, यहाँ पे 1 2 3 विल बी राइट आंसर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम रेनफॉल स्कैंटी एंड द पीपल्स यूज टू द नोमैडिक हर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे? तो सेंट्रल एशियन स्टेपीज में इसको रिमेंबर याद रखना है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेब्टर्स, और दूसरा कह रहा है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। सो आंसर शुड बी 1 विल बी करेक्ट, यानी इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेब्टर्स। यहाँ पे कह रहा है इन्फ्लेशन बेनिफिट फॉर द बॉन्ड होल्डर्स, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 1 शुड बी राइट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, यानी डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट के भी कैटेगरीज होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें कि डिस्गाइज्ड हो गया, उसके बाद से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। तो इस टाइप से जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं इससे ऑब्वियसली क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछे जाते हैं। सो दैट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज एसेंशियल शैल बी collectively responsible to the parliament। ओके, दूसरा कह रहा है द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और तीसरा कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर शैल communicate to president about the proposal for the legislations। so answer should be 2 and 3। पहला कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ सेंटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए नहीं होता है, ये लोकसभा के लिए होता है।
पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, बट ये पार्लियामेंट के लिए नहीं होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये लोकसभा के लिए होते हैं। लोकसभा में भी आपने देखा होगा 74 आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट्स 1 विल बी रॉन्ग, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 2 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी is a organs of planning commissions, okay। दूसरा कह रहा है the economic and the social planning is the kept into the concurrent list into the constitutions of India, और तीसरा कह रहा है the constitutions of India preserve that the panchayat should be assigned to the task of preparations of the plans for the economic development and social justice, तो 2 and 3 will be right answers। यहाँ पे कह रहा है national development council is organ of planning commissions, it will be wrong, answer should be 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है जिसमें कि पहला है द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। तो सबसे पहले ये चीज आप जानिए, चेयरमैन जो होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, सो दैट्स ऑप्शन 1 विल बी इनकरेक्ट। दूसरा कह रहा है while the nominated members of the two houses of the parliament has no voting right in the presidential elections, they have right to vote in the vice president elections, so options 2 will be correct, so answer should be only 2 will be right answers। Question number 71, with reference to the National Legal Service Authority, consider the following statement, पहला कह रहा है its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunities। दूसरा कह रहा है it issues the guidelines for the state legal services authority to implement the legal programs and the schemes throughout the country, so a statement both will be correct, 1 and 2 will be right answers। Question number 72 is saying during the thunderstorm, the thunderstorms in the sky is produced by, ठीक है, तो produced by the meeting of the cumulonimbus clouds in the sky, दूसरा है lightnings that separates the nimbus clouds, तीसरा है violence to the upwards movement of the air and the water particles, so इनमें से options कह रहा है none of the above produce the thunder, okay, so ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ पेयर दिए गए हैं और पेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे ट्राइब्स दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि कौन से इसमें से ट्राइब्स जो है करेक्टली मैच्ड किए गए हैं। तो पहला है लिम्बो, लिम्बो की बात करें तो लिम्बो जो कि सिक्किम में यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है करबी जो कि हिमाचल प्रदेश में ना होकर कहाँ पे है, तो करबी आप देखेंगे तो असम में है। डोंगरिया कोंड की अगर बात करें तो ये उड़ीसा में है। बोंडा की बात करें तो ये भी उड़ीसा में है, तमिलनाडु में नहीं है, यानी कि 2 and 4 विल बी रॉन्ग, तो 2 and 4 विल बी रॉन्ग, so answer should be 1 and 3 will be right answers। Next है question number 74, consider the following statement about liquid assets, यानी liquid assets के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला कह रहा है डिमांड डिपॉजिट्स, यानी डीडी जो होता है विद द बैंक्स, दूसरा कह रहा है टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, और तीसरा कह रहा है सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक्स, चौथा कह रहा है करेंसी। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द दिस असेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी सबसे कम लिक्विडिटी किसका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसका है और सबसे लास्ट में सबसे कम किसका है। तो सबसे ज्यादा तो लिक्विडिटी आप देखेंगे तो करेंसी का है, तो 4 इसमें देखेंगे दो ऑप्शन में है, सो दैट्स 4 विल बी राइट आंसर्स। तो 4, 1, 3 एंड 2 विल बी राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर बात करें तो ये 69 बीपीएससी में पूछा गया था इस रिलेटेड क्वेश्चंस। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर बात करें तो परचेज एंड द सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स बाय द बैंक्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इन द लेंडिंग ऑफ, ठीक है। तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर्स एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसएमई और वीकर सेक्शंस, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर्स विल बी करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ द वाटर्स इन इंडिया, ठीक है। तो वाटर्स इन इंडिया की अगर बात करें तो थर्मल पावर की अगर बात करें तो 88% से, टेक्सटाइल की 2% है, सारे के परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सो आंसर शुड बी थर्मल पावर। क्वेश्चन नंबर 78, to obtain the full benefits of the demographic dividends, what should be India do? इंडिया को क्या करना चाहिए, तो promoting skill development, इंडिया को क्या करना चाहिए, promoting skill developments। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, in the context of cultural history India opposed into the dance and the dramatics called the Tribhang has been the favorite of the Indian artist was the ancient times till today, which of the following statement best describe this pose? तो यहाँ पे one leg is to the bent and the body is slightly but oppositely curved at the waist and neck, answer should be